फिर ये वो एक ही जा रही है, लिंक ही जा रही है। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं है। थोड़ा भारत एक्सप्रेस के नीचे वो लगा हुआ है, भारत एक्सप्रेस के What are the concepts? Oh, they are lead the world, you must understand very clearly that you have to read and become responsible citizen. So I just want to put ये जो आपकी बुक लॉन्च हो रही है तो किस टाइप का कंटेंट है इसका? एक्चुअली इस किताब में मैं दुनिया के हर महादेश में रही हूँ, एशिया से यूरोप से अफ्रीका से साउथ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, और मैं इंडिया छोड़ के गई थी जब मैं 17 साल की थी, और बाहर जाके मुझे कुछ इंस्पिरेशन आया। फिर मैं यूनिवर्सिटी के बाद मैं अलग अलग महादेशों में रही हूँ, 1-2 महीने के लिए नहीं, सालों साल। और जब मैं रही हूँ तो मैं लोकल लोगों के घर में रही हूँ, उनका खाना खाई हूँ, उनके देश में काम की हूँ, उनका कपड़े पहनी हूँ, उनके रिलीजियस फंक्शंस और ट्रेडिशंस अटेंड की हूँ। तो इस टाइम मेरे साथ कुछ चमत्कार, जादुई एक्सपीरियंसेस हुआ है। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे देश थे जैसे वेनेजुएला, नाइजीरिया, बहुत डेंजरस जगह थे, वहाँ पे कुछ जीवन मरण सिचुएशन आ गया था, जहाँ पे कुछ मैजिकल, कुछ जादुई ऐसा हुआ जो मुझे वहाँ से निकाल दिया। ऐसे 21 स्टोरीज़ है इस बुक में, जो आपको जादू पे विश्वास कराता है कि कोई ऐसा फोर्स है जो हमारे लाइफ को गाइड कर रहा है। तो इस बुक में मेरे भ्रमण से पृथ्वी के सारे देशों में 21 स्टोरीज़ है, जिसमें कोई भी पढ़ेगा तो वो ज़िंदगी को नई आँखों से देखने लगेगा। और इसलिए इस बुक का नाम है लाइफ इज़ एब्राकाडाब्रा। एब्राकाडाब्रा एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब है मैं जो कहूँगी वही मैं सृष्टि करूँगी। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गई जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर ऐसा कुछ हो जाता है या मैं ऐसा कुछ बोल देती हूँ या सोच लेती हूँ, फिर एकदम से वहाँ से निकल जाती हूँ। तो इसीलिए इस बुक का नाम ये है। और
और मैं बाहर ही रहती हूँ, इंडिया आई हूँ सिर्फ इस बुक लॉन्च के लिए। और अभी अभी इंडिया में ही ये पब्लिश हुआ है, यहाँ पे पेंगुइन स्टॉल में बिक रहा है बुक फेयर में। और हे हाउस पब्लिशर उसको पब्लिश किया। तो ये बुक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ, किंडल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे हर जगह अवेलेबल है। और सारे बुक स्टोर्स में जैसे ऑक्सफोर्ड, क्रॉसवर्ड, बारिसंस, बड़े बड़े बुक स्टोर्स में भी मिल जाएगा। अच्छा, तो कितनी कंट्री आप घूम चुके हो? 30 कंट्री आप हाँ, मतलब कितने सालों से ये बुक, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है जो आपने बुक में इंक्लूड किया है? 20 साल है। मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं इंडिया छोड़ के गई थी, एकदम ही टीनेजर थी, तो तब निकली थी। तो ये जितने महादेशों में मैं रही हूँ, ये लगभग आपके 20 साल की एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू सो मच। नेचुरली देखिए कन्फर्म ये चैलेंज है, लेकिन मैं ऑफिस कल आपकी बुक लॉन्च होने वाली है, बुक के बारे में बताएंगे? हाँ, इस बुक का नाम है लाइफ इज़ एब्राकाडाब्रा। एब्राकाडाब्रा एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब है मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही मैं सृष्टि करूँगी। तो इसमें कुछ ऐसे जादुई कहानियाँ हैं, जैसे मैं पूरे दुनिया के हर महादेश में रही हूँ। तो एशिया से लेके यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर देशों में 1-2 महीने के लिए नहीं, सालों साल रही हूँ। लोकल लोगों के साथ रही हूँ, उनका खाना खाई हूँ, उनके देश में काम की हूँ, उनका वस्त्र पहनी हूँ, उनका रिलीजियस और ट्रेडिशनल फंक्शंस अटेंड की हूँ, उनका वेडिंग्स देखी हूँ। तो उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुआ है, जैसे मैं दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज़ में रही हूँ, वेनेजुएला, नाइजीरिया, जहाँ पे लोगों को काट काट के रास्ते में फेंकते हैं, पहले शूट करते हैं फिर लूटते हैं। डर लगता है? हाँ, तो शुरू में जब मैं गई थी तो मैं अकेली थी, मतलब यंग इंडियन गर्ल, तो वो सब डर था। बट उस टाइम मेरे साथ ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए। एक बार जीवन मरण की सिचुएशन आ गई थी और मुझे पता था कि इस सिचुएशन से मैं निकल नहीं पाऊंगी, मेरा मरना निश्चित है। बट उस टाइम मुझे कैसे भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, कॉस्मोस बोलो, वहाँ से निकाल के लाया, वो ही एक मैजिकल स्टोरी है। तो ऐसे 21 स्टोरीज़ है इस बुक में कि कभी कभी मुझे ज़िंदगी में ऐसी जगह पे, ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया कि वहाँ से निकलना मुश्किल था। बट उस टाइम कुछ इतना मैजिकल हो गया, जादुई हो गया, तो मुझे लग रहा था कि कुछ हायर पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे ये मार्ग दिखा रहा है, अब तुम यहाँ जाओ, अब तुम यहाँ जाओ। ऐसे करके मैं पिछले 20 सालों से ये कर रही हूँ। और 20 साल से आप ट्रैवल कर रहे हैं इसके? हाँ, और मैं बहुत ही छोटी थी, टीनेजर थी जब मैं इंडिया छोड़ के चली गई थी, फिर तब से मैं ये कर रही हूँ। तो उस टाइम के ये जो स्टोरीज़ है, 21 स्टोरीज़, तो मतलब 21 बेस्ट स्टोरीज़ मैंने लिखा है। ऐसे तो और भी मेरे साथ बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस हो रहा है। किताब लिखने का ख्याल कब आया? एक दिन मुझे एक सपना आया, तो सपने में मैंने देखा कि तुमको एक ऐसा किताब लिखना है, क्योंकि तुमने ये जो ट्रैवल किया है, तुम्हारा जो ये सारा एक्सपीरियंसेस हुआ है, ये तुम्हारे साथ मर नहीं सकते। तुमको दुनिया को बताना है कि ये ऐसा जादू है, एग्जिस्ट करता है, और तुम अगर अपने ज़िंदगी में उसको देखोगे और उसको रिकग्नाइज करोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में भी हो ये जादू और ये चमत्कार चीज़ें। तो ये सिर्फ ट्रैवल स्टोरीज़ नहीं है, इसमें ऑफकोर्स ट्रैवल स्टोरीज़ है, 21 ट्रैवल स्टोरीज़, बट ये ट्रैवल और मैजिकल स्टोरीज़ है। तो इसीलिए इसका नाम है लाइफ इज़ एब्राकाडाब्रा, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, हम वो अली बाबा का स्टोरी पढ़ते थे। अली बाबा जाके बोलते हैं ओपन सेसमी और दरवाज़ा खुल जा सिम से। हाँ, खुल जा सिम से। या तो अलादीन जब अपना लैम्प को घिसता है तो जीनी आ जाता है और बोलता है योर विश इज़ माई कमांड। तो ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है क्या? तो मेरे यहाँ पे ऐसे कहानियाँ हैं जो आपको दिखाएंगे कि ये रियल लाइफ में कैसे पॉसिबल है, और अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो सबके लिए ये पॉसिबल है। बस उसको वो चिन्ह, यूनिवर्स हमको जब वो चिन्ह भेजते हैं, हमको उसको रिकग्नाइज करके एक्शन लेंगे, तो फिर हमारे साथ भी ये हर जगह जादुई चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस बुक फेयर में आज के लिए इतना ही। हम अगली हफ्ते से फिर मिलेंगे और नए नए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किताबों की दुनिया क्या है। बहुत शुक्रिया।